हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बी स्मार्टी में। और मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक नए ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ। और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं यूजेस ऑफ टू, TOO2, नॉट TO2। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस टू का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है वो टू के यूजेस का पार्ट 1 है, क्योंकि टू के 2 यूजेस होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये टू क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लो, ये टू जो है वो टू एक एडवर्ब है। ठीक है, ये टू जो है वो एडवर्ब है। अब इस टू का जो मीनिंग है वो 2 मीनिंग होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ टू का 2 मतलब होता है। एक होता है भी और दूसरा होता है बहुत। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो लेसन में भी वाले मीनिंग को कवर करने वाले हैं। यानी टू का मतलब भी होता है, इसको हम लोग कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह बहुत सारे टॉपिक जो है वो मैं लाने वाला हूँ। और वीडियो को पूरे एंड तक देखें। अगर आप पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में कुछ सेंटेंसेस पहले लेकर इसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये टू जिस भी वर्ड के बाद आता है ना, वो उसी को क्या करता है, क्वालिफाई करने लगता है। मीन्स जहाँ भी हम टू लगाएंगे हिंदी में उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, इन दोनों में ना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अब आप ये बोलोगे ये कैसे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे होता है। तो अगर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस लेता हूँ आपके बीच में, जैसे कि सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि 3 दोस्त जो हैं वो रेस्टोरेंट गए। एक रेस्टोरेंट में गए 3 दोस्त, और उसके बाद क्या होता है, ये जो पहला दोस्त है वो क्या बोलता है, आई लाइक पिज्ज़ा। ये जो सेकंड दोस्त है वो क्या बोलता है, आई लाइक पिज्ज़ा टू। और ये जो थर्ड वाला जो दोस्त है वो क्या बोलता है, आई टू लाइक पिज्ज़ा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे है। तो सबसे पहला दोस्त जो है वो क्या कहा कि आई लाइक पिज्ज़ा, इसका मतलब उसे क्या पसंद है, उसे पिज्ज़ा पसंद है। दूसरे फ्रेंड ने क्या कहा, आई लाइक पिज्ज़ा टू। अब मैं आप लोगों को यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ कि ये टू का यूज़ कैसे होता है। इस टू का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, भी, और ये हो गया हमारा पिज्ज़ा। ठीक है, इसको पिज्ज़ा नहीं, इसको पिज्ज़ा पढ़ते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है, आई लाइक मुझे पसंद है, पिज्ज़ा भी, यानी पिज्ज़ा भी मुझे पसंद है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ और भी डिशेज हैं जो इसको पसंद है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है। तो पिज्ज़ा भी पसंद होने का मतलब क्या होता है कि इसके साथ साथ कोई और भी डिश है जो उस लड़के को पसंद है, यानी इस बी वाले फ्रेंड को पसंद है। थर्ड क्या बोलता है, आई टू लाइक पिज्ज़ा, मुझे भी पिज्ज़ा पसंद है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको भी लिखेंगे तो आई के बाद आ रहा है तो ये हो जाएगा मुझे भी पिज्ज़ा पसंद है। तो जैसे ही हम लोग टू का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, हम जहाँ लगाएंगे फ्रेंड्स वो हमारे मीनिंग को चेंज करने वाला है। इसीलिए आप जब भी टू का यूज़ करें बड़े ही अच्छी तरीके से करें। तो मैं आपको ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो मान लो ये मदर है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि ये मॉम है और ये बेटा है, सन है। ठीक है, तो सन ने अपने मॉम से कहा आई लव यू मॉम। तो सन ने अपने मॉम से कहा आई लव यू मॉम, मॉम मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो मॉम क्या रिप्लाई दे रही है, जरा इसको आप लोग ध्यान से सुनना, और उसके बाद आप लोग को मुझे बताना है कि क्या मॉम ने जो रिप्लाई दिया
वो करेक्ट है या नहीं है। मॉम ने क्या रिप्लाई दिया, आई लव यू टू बेटा। वो तो मॉम प्यार से क्या बोलती है, आई लव यू टू बेटा, तो मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे आ गया हमारा टू का कॉन्सेप्ट। तो अब आप लोग ये मुझे बताओ कि क्या ये जो मॉम है उन्होंने ग्रामेटिकली सही सेंटेंस यूज़ किया है या नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो आई टू यानी मैं भी, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यू टू तुमको भी, बेटा मैं तुमको भी प्यार करता हूँ। बेटा ने क्या कहा, आई लव यू मॉम, लेकिन मॉम क्या कह रही है कि बेटा मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ। तुमसे भी का मतलब क्या हुआ कि कोई और भी है जिससे वो क्या करती है, प्यार करती है। तो आई होप कि आपके माइंड में ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कि हम टू जिसके बाद लगाते हैं वो हमारे मीनिंग को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो मॉम को ग्रामेटिकली क्या बोलना चाहिए था, आई टू लव यू बेटा। अब आप इसको अगर ग्रामेटिकली देखें तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन स्पोकन के व्यू में वो सेंटेंस हमारा करेक्ट था। तो देखते हैं, आई टू मैं भी प्यार करता हूँ तुमको बेटा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो जब भी कभी भी आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको टू लगाना हो तो आप सोच समझ कर लगाना कि किस वर्ड के बाद आप टू लगा रहे हो। जिस वर्ड के बाद टू लगाओगे हिंदी में उसी के बाद भी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टू के यूजेस को सीख सकते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, एक थम्स अप दे दें। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं जिसमें हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे मैं कॉमा लिख रहा हूँ लेकिन आपको कॉमा स्ट्रक्चर में ही सिर्फ लिखना है, बस नीचे वहाँ पे कॉमा लिखना नहीं है। टू प्लस कॉमा प्लस, यहाँ पे हम कोई भी वर्ब लिखेंगे जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस को हम लोग बना के कैसे लिखेंगे। जैसे कि अब मैं आप लोगों के सामने हिंदी रखने जा रहा हूँ। जैसे ये होगा, मैं भी गाना गाता हूँ। मैं भी गाना गाता हूँ। तो अब देखो फ्रेंड्स कितना इजी है ना ये। अब जब हमारे माइंड में कोई भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट अगर बैठ जाता है ना तो वो एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, मैं भी, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा। हाँ, अभी मैं आप लोगों को ये पूछ सकता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने इवन का यूजेस बताए थे, तो आप में से जिन्होंने इवन का यूजेस नहीं देखे हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस इवन वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम इसको इवन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इवन का यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टू के यूजेस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टू से बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई कॉमा टू कॉमा सिंग अ सॉन्ग। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक दो एग्जांपल हम लोग लेंगे ताकि हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। हम लोगों ने भी परीक्षा दी थी। हम लोगों ने भी परीक्षा दी थी। तो ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो हम लोग फटाफट इसको बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हम लोगों ने भी, तो क्या हो जाएगा, वी कॉमा टू कॉमा परीक्षा दी थी। परीक्षा देने का इंग्लिश क्या होता है, अपियर एट द एग्जामिनेशन। तो दी थी यानी अपियर्ड, ए डबल पी ई ए आर ई दी, अपियर्ड एट द एग्जामिनेशन।
इस बार ये ख़राब राइटिंग के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि ये कॉन्सेप्ट बन कैसे रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके सेकेंड यूज़ पे जाते हैं, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर पे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और उसके बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे? टू का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ भी वाले सेंटेंस का ही कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो होगा वो हमारे सेकेंड पार्ट में होने वाला है। तो इसकी हिंदी कैसे हो जाएगी? जैसे कि वो मुझे भी पढ़ाता है, तो वह मुझे भी पढ़ाता है। वो मुझे भी पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? पढ़ाता है। तो पढ़ाते का इंग्लिश क्या होता है? टीचेस। किसको पढ़ाता है? मुझे भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मी, उसके बाद हम लिखेंगे टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टू का हम यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे कोई भी नाउन लगाएंगे या फिर प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉरी, स्ट्रक्चर नहीं, हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल? मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है। मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है। तो मुझे पिज्ज़ा भी पसंद है। तो आई होप कि आप लोग बना लोगे बड़े ही इजी तरीके से, क्योंकि आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुझे पसंद है, तो आई लाइक। ठीक है, क्या पसंद है मुझे? पिज्ज़ा भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पिज्ज़ा, उसके बाद हम लिखेंगे भी का इंग्लिश, आई लाइक पिज्ज़ा टू। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। तो मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, जिसको आप लोगों को खुद बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल जो आपको सॉल्व करना है वो है, वह भी मेरे साथ जाना पसंद नहीं करता है। वो भी मेरे साथ जाना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्रिकेट खेलना भी पसंद है। एक और एग्जाम्पल, हम लोग भाई हैं और अच्छे दोस्त भी। हम लोग भाई हैं और अच्छे दोस्त भी। इसके बाद आने वाले स्लाइड्स में मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को और अच्छे से समझ जाओ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then don't forget to press the like button and subscribe to my channel and stay tuned for the next one. Till then, thank you once again for watching this video.